सैयद सलमान शाह साहब, इस वक्त सिंध कितने फीसद खतरे में है इस वक्त सैलाब के, बारिशों के, और भारत जिस तरह मुसलसल पानी छोड़ रहा है, जो आबी जंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? जिस तरीके से हमारे जो वजीर साहब हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसी की कंटिन्यूशन में अगर आगे मैं अगर बात करूं तो कच्चे में हमारी तकरीबन 16,38,000 की आबादी रहती है। ये आबादी जो है वो टोटल 1671 विलेजेस हैं, और जो यूनियन काउंसिल्स बनती हैं वो 167 बनती हैं। इन फिगर्स में कुछ आगे पीछे हो सकता है, जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो हमने उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके बेसिकली उनको जो हमने फैसिलिटेट करना है उसके लिए 528 रिलीफ कैंप्स जो है बंदों के गिर्द, ठीक जो कि 10 माइल के अंदर अंदर जो एरिया है उसको अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक। उसमें तकरीबन 80 के करीब जो है वो है जो इस वक्त बिल्कुल तैयार है लोगों को इनिशियली अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि कच्चे का कल्चर एक है कि उन लोगों ने अभी तक जो हमारी पॉपुलेशन मूव आउट हुई है, अभी जो लास्ट फिगर है वो 1,41,000 है, जो कि तकरीबन जो प्रायोरिटी हमारे एरियाज है उसका हाफ बन जाता है। ठीक। 3,15,000 की करीब करीब हमारी आबादी है जो कि प्रायोरिटी 1 है। ये प्रायोरिटी 1 विलेजेस हमारे वो आइडेंटिफाइड हैं जो कि 5 लाख तक के क्यूसिक के पानी में जेर आब आते हैं। जेर आब आने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो घर डूब जाते हैं कम्प्लीटली, लेकिन ठीक। वो उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। ठीक। तो जो कच्चे का ट्रेंड हमने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है 2011 में, 2015 में, 14 में, जो भी हमने किया है, 7 से 8% आबादी हुई है जो कि रिलीफ कैंप्स में आई है। लेकिन सीएम साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इस मरतबा, और हमारे वजीर साहब की भी और तमाम वज़रा की, कि हम अपनी तैयारी जो है सुपर फ्लड की करेंगे। ठीक। हमारे पास 7.5 लाख क्यूसिक पानी पे अगर डाउन स्ट्रीम गुद्दू आए तो हमारा कच्चा पूरा का पूरा डूब जाता है। तो ये तमाम आबादी को निकलना पड़ता है। अब उस तो ये आबादी को आपका मूव करने, 16,38,000 की जो आबादी है ये खतरे में है? जी मैं खतरे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कच्चे के लोगों ने 2010 के जो फ्लड लेवल्स थे ना, हाँ। उनको उन्होंने डेटम बना लिया था। हाँ। उसके ऊपर ही मोस्टली लोगों ने अपने घर बनाए हुए, जितना उन्होंने जो है लेकिन वो लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस 7 किया लाख था। क्यूसिक भी अगर आ जाए गुद्दू पे, तो वो कच्चे का इलाका जो खतरे में आ जाएगा या खदशा जी पैदा हाँ हो बिल्कुल, जाएगा। हमें लेकिन नासिर शाह खदशा साहब पैदा हो कहते हैं कि जाएगा। 7 लाख है तो हम सेफ जोन में होंगे। जी सेफ जोन में बिल्कुल हम होंगे। हम ये सेफ जोन में नासिर शाह साहब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और मैं उन्हीं को आगे लेके चलूंगा। क्योंकि देखें, हमने जो तैयारी की है वो हमने की है 9 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी के लिए। ठीक। अल्लाह करेगा वो 9 लाख से बहुत कम होगा, लेकिन ये क्योंकि फिर सोलह लाख हमारे लिए, अड़तीस हजार बहुत बड़ी तादाद है। 20-21 लाख तो पंजाब में था, तो ये उसके करीब करीब है ऑलमोस्ट आबादी। जी बिल्कुल उसके करीब करीब है। लेकिन थोड़ा सा पंजाब और सिंध के जो ये जो आबादी मुतासर होगी ना, इसमें हाँ। थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि कच्चे की जो हमारी पॉपुलेशन होती है उनका ये एक सॉर्ट ऑफ नोमैड्स होते हैं, जो कि हर साल उनकी ये एक, हर साल तो नहीं लेकिन दूसरे तीसरे साल जब भी सैलाब आता है तो वो मुंतकिल होते हैं। तो ठीक। काफ़ी आबादी ऐसी है जिनके अपने ऑल्टरनेट जो इन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए होते हैं, या तो अपने अच्छा, रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, वो कितने या फिर फीसद अपने होगी? वो इस 16,38,000 में से कितने फीसद की आबादी होगी वो? जी मैं आपको 2015 के फिगर्स दूंगा तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। हाँ। 2015 में हमने टोटल 11 लाख लोगों को एवेक्यूएट किया था। तो ठीक। 98,000 लोग जो थे रिलीफ कैंप्स में आए थे, जो कि हार्डली ठीक। इट मेक्स लेस देन 10%। ठीक। तो मैंने इसीलिए कहा 8 से 9% लोग जो है अमूमन ठीक। रिलीफ कैंप्स में आते हैं। ठीक। अच्छा, ठीक। इस मरतबा जो है क्योंकि तैयारी हमने 50% की हुई है, हम होपफुल हैं कि जो है ना, क्योंकि देखिए लोगों को रिलीफ कैंप में हम वो, गवर्नमेंट कितना भी चाहे कितनी भी कोशिश करे, वो घर वाली सहूलत नहीं बिल्कुल प्रोवाइड कर ऐसा ही सकती। है, इसमें कोई बिल्कुल। शक ही नहीं होना चाहिए। जो सवालात उठा रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी सिंध के हवाले से, कि जी ठीक है आपकी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन जो कच्चे का इलाका है, सिर्फ कच्चे का नहीं बल्कि रूरल सिंध की वो बात कर रहे थे। तो ज़रा बताइए, और बिल्कुल ऑनेस्ट आप एक एक एनालिसिस दीजिए कि इस वक्त सिंध को कितने फीसद खतरा लाहक है, खुदा न खास्ता? 50% है, देखिए जी, 50% से कम है, या ज़्यादा है? देखिए जी, जो हमारे कच्चे की आबादी बनती है ना, उसका प्रोपोर्शन तो आप निकाल सकते हैं कि वो क्या बनती है। 4.5-5 करोड़ की आबादी सिंध की है, जिसमें 16 लाख है मेरे ख्याल में। लेस देन 30%, 30 तो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहरहाल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। हाँ। तो उस प्रोपोर्शन से आप लोग देखिए क्या बनती है। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे सेटल्ड एरियाज़ का, जी। तो सेटल्ड एरियाज़ में आपको पता है कि हमारे 21 लाख घर जो है 2022 के सैलाब में तबाह हुए थे। उस पर गवर्नमेंट ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई थी, और उस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत उन घरों को क्लाइमेट रिजिलियंट विद इन दी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हमने बनाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि कच्चे में तकरीबन 1,30,000 घर उसमें से कच्चे में थे, लेकिन अभी ठीक। तक गवर्नमेंट ने उस पर क्लियरेंस नहीं दी है। ठीक। इसी वजह से कि अगर हम खुद उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे ठीक। तो वो सही नहीं होगा। तो
جس طریقے سے 2022 والوں کو ہم نے ریزیلینٹ بنانے کی کوشش کی، تو گھر تو ایک دفعہ تباہ ہو چکے تھے، تو امید ہے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اگر بارشوں کو بھی وتھ اسٹینڈ کر سکیں گے اور کافی ریزیلینٹ ہوں گے۔ یہی میں سوال کرنا چاہتے کہ بارشیں کتنی ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اس وقت ہو تو رہی ہیں پورے سندھ میں، لیکن کیا جی خدا ہاں، نخواستہ کوئی طوفانی بارشیں تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ جو سیلابی صورتحال پیدا کر دیں؟ دیکھیں جی، بارش جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج اتنا ایک انسرٹن قسم کا فنامنا ہو گیا ہے کہ میں سرٹینٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ہاں کیونکہ ہم 2022 میں جو ہم نے فیس کیا تھا دیٹ واز سم تھنگ نیور ہیپنڈ ان دی پاسٹ جی بفور دیٹ ایونٹ۔ جی تو اس لیے جو ہماری تیاریاں تھیں اس وقت، ہم تقریباً 80,000 فیملیز کو ہم لوگ پلان کرتے تھے کہ جو ہے نا ہم لوگ ان کے لیے لیکن آپ کے انتظامات پاس کرتے سارا تھے۔ ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے نا میٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو جی ہاں، ڈیٹا جی ہاں، اس کے بعد آپ کے ابھی جو پاس؟ صورتحال ہے، ابھی جو الحمدللہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ آج کا دن بارش ہوئی ہے کافی ہاں علاقوں میں، 30-35 3 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں، جی جو کہ ابھی تک مینیجیبل ہے۔ لیکن کل کے ہمیں زیادہ وارننگ ہے، اسپیشلی فار کراچی یا دوسرے اربن سینٹرز لائک حیدرآباد، میرپور خاص، ساؤتھ کی طرف زیادہ اس کی کنسنٹریشن ہے، تو اسی لیے ہمارا فوکس یہی ہے۔ اور آج ہم سیلاب کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے لیے بھی فل تیاری کریں، چیف سیکرٹری صاحب نے بھی آج 2 میٹنگز کی ہیں دن میں، ٹھیک صرف اسی ٹاپک کے اوپر کہ جو ہے نا ہمارا جو رین ٹھیک فلڈ ہے وہ کہیں ہماری اٹینشن جو ہے وہ فلڈ سے وہ وہاں نہ ڈائیورٹ چلی جائے، کی طرف، بالکل۔ نہیں، فلڈ کی طرف کنسنٹریٹڈ رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فلڈ کے پیچھے ہم شہروں کو بھول جائیں جہاں پہ اتنی زیادہ بارش آ رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ بارش جو ہے نا باعث رحمت بنے،